तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessel. तो देखिए यहां पर आपको एक वेसल आपको दे रखी है और जो वेसल का जो शेप है, ठीक, वो आपका इस तरीके का है कि जो ये जो नीचे का जो सरफेस है, जो बॉटम सरफेस है, वो हेमिस्फीयर फॉर्म में है और उसके ऊपर वाला सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। अगर हम इसको इस तरीके के बनाने की बजाय अगर हम इसका ये पोर्शन ऊपर कर देते और सिलेंड्रिकल नीचे कर देते तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक। और मेन बात इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ठीक, ये जो पूरी जो ये सरफेस है, ये क्या है, ये जो पूरा जो सॉलिड है ये एक हॉलो है, ठीक। हॉलो है मतलब क्या है कि इसका ये जो आपको बंद पोर्शन लग रहा है, ठीक, ये जो बंद आपको दिख रहा है, इसमें दरअसल में क्या है, ये आपका एयर है, ठीक, ये आपका एयर है यहां पर, ठीक। और ये कोई सरफेस नहीं है, ठीक, यहां पर भी नहीं है और यहां पर भी कोई सरफेस नहीं है। तो मैं चाहूं तो इसको डॉटेड बना देता हूं ताकि आपके लिए एक पहचान बनी रहे कि ये जो आपको सरफेस दिख रही है, ठीक, ये दरअसल में कोई सरफेस है नहीं, ठीक। ये भी आपका क्या है, पूरा डॉटेड मैं बना देता हूं, ठीक। और इसमें आप चाहें तो देखिए ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक, ये क्लोज्ड नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर तो क्लोज्ड होने का कोई मतलब भी नहीं है, यहां पर क्लोज्ड होगा, ठीक, यहां पर क्लोज्ड होगा और यहां पर भी क्लोज्ड होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऐसा बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो देखिए ऊपर भी खुला है और इधर पर भी खुला हुआ है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम कोई लिक्विड भर सकते हैं, इसमें कोई भी लिक्विड हम इसमें पूरा यहां से लेकर के यहां तक हम इसमें लिक्विड भर सकते हैं, ठीक। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो डॉटेड फॉर्म में दिख रहा है, ये आपका एयर है, ये सरफेस, ये कोई मेटल शीट इसके ऊपर नहीं लगाई गई है, ठीक। मैं यही इंडिकेट कर रहा हूं कि ये जो ऊपर से ये सरफेस खुली हुई है, ठीक। और इसका हमको सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक। तो सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए इस पूरे सॉलिड की हमको हाइट दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक। तो इसकी, ठीक, जो आपका जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, इसकी हाइट हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और ये आपकी जो बेस रेडियस हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक, ये भी 7 सेंटीमीटर। और ये अगर 13 है तो ये इतना पोर्शन अगर 7 है तो ये हाइट क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम आराम से इसका जो सरफेस एरिया है वो हम बड़े आराम से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए, द डायमेंशन of the given solids are, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं जो आपको बेस रेडियस R इज इक्वल टू है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, H is equal to 6 centimeter. Height of hemispherical portion, height of hemispherical portion R is equal to
7 सेंटीमीटर। देखिए इसमें जो रेडियस होगी, जो हाइट है, हेमिस्फेयर के लिए अगर हम बात करें तो हाइट और रेडियस दोनों ही बातें क्या होंगी, दोनों ही टर्म क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज गिवन बाय S is equal to surface area of cylindrical portion plus surface area of हेमिस्फेरिकल पोर्शन। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसकी अगर हम लोग बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr(h). ठीक, तो ध्यान दीजिए इसको हम कैपिटल आर लिए हैं तो कैपिटल आर ही हम लेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम सिलेंड्रिकल, अगर मान लीजिए ये टॉप से अगर ये बंद होता, ठीक, टॉप से अगर बंद होता तो इसका जो हम सरफेस एरिया लेते वो 2πr(h) प्लस πr² लेते, क्योंकि यहां पर भी एक मेटल की एक लेयर होती यहां पर। ठीक, लेकिन ये यहां से खुला हुआ है और यहां से भी खुला हुआ है, तो इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो ओनली सिलेंड्रिकल पोर्शन। ठीक, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक, ये जो कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक, बस यही आपका सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक, चाहे तो आप इसको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन मैं लिख चुका हूं इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। आप चाहे तो इसको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। अच्छा चलिए, इधर पे थोड़ी सी जगह खाली है तो मैं यहां पर कर्व्ड छोटा सा लिख देता हूं और आप अपने कॉपी में इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक, और यहां पर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन। ठीक, तो सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल पोर्शन का क्या होगा, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 2πr²। ठीक, तो इतना पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर यहां तक अगर आप लोग नोट डाउन कर चुके हैं तो अब इसमें कुछ खास ज्यादा काम बचा नहीं है, बस खाली इसमें वैल्यूज को हमें प्रोवाइड करना है। ठीक, ये बार बार मुझसे मिस्टेक हो रही है, ये यहां पर कैपिटल आर होगा। ठीक, क्योंकि हमने कैपिटल आर ही हमने स्टार्टिंग में हमने लिया है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू रेडियस क्या है 7, हाइट कितनी है 6 है। ठीक, तो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन का लिखा हुआ है 2 × 22/7। ठीक, और यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि रेडियस इंटू रेडियस। ठीक, तो ये आपका 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका 7 से 7 यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 44 × 6 प्लस 44 × 7। ठीक, तो आप लोग चाहें तो इसको 44 अगर आप लोग कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 + 7, तो ये आपका हो जाएगा 44 × 13। तो जो सरफेस एरिया मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा 552 सेंटीमीटर²। ठीक, तो 552 सेंटीमीटर² आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको।